हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर आज के इस सेशन में, आज के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है। हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक का जो है सेकंड चैप्टर होने वाला है। बहुत ही इजी और बहुत ही यानी कि इजी वे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हर पॉइंट को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का जो टाइटल है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अमीर बनना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल ये होता है कि अमीर रहना कैसे है। स्कूल की अगर बात की जाए, स्कूल में ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास डिग्रीज थी, लेकिन उनको कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसे कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे काम करता है। जब रॉबर्ट ने स्कूल में देखा कि उन्हें मैथ, साइंस, ग्रामर सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन मनी का कॉन्सेप्ट कभी भी उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया गया, कभी भी उन्हें समझाया नहीं गया मनी के बारे में। मनी कैसे यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती क्या है। रिच डैड का यहाँ पर यह कहना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हारे फ्यूचर सिक्योर करती है, तुम्हारे फ्यूचर को यहाँ पर सिक्योर करती है। अगर तुम पैसे को समझ गए तो तुम्हारा पैसा ऑप्शन बन जाएगा। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, वो यानी कि अलग वे में अपनी एक हाईली इंसाइट क्रिएट करने लगेंगी, वरना तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड बन जाओगे। रॉबर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन समझते नहीं कि उन्हें पैसे यानी कि जा कहाँ रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है। ज़्यादा लोग सैलरी मिलते ही बिल्स भरते हैं, लोन का इंस्टॉलमेंट देते हैं, क्रेडिट कार्ड क्लियर करते हैं और फिर घर या गाड़ी जैसे ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। यानी कि साफ साफ अगर बात की जाए, पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है बिना कोई एसेट क्रिएट किए, यानी कि लायबिलिटी बन जाती है। बिना कोई एसेट खड़ा किए, बिना कोई बिजनेस संभाले, बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे, एसेट्स और लायबिलिटीज दोबारा फोकस यानी कि इनको अगर करने की कोशिश की जाए। रिच डैड का गोल्डन रूल्स यहाँ पर ये रहा इस चैप्टर के अंदर। अमीर लोग एसेट्स लेते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोगों की अगर बात की जाए लायबिलिटीज लेते हैं। जो वो समझते हैं उनको यानी कि जो उनकी थिंकिंग्स होती है वो यहाँ पर एसेट्स होती है। घर अगर रेंट नहीं कमा रहा तो वो लायबिलिटी है। कार जो मेंटेनेंस मांगती है लायबिलिटी है। फोन की अगर बात की जाए EMI मांगता है, ये भी लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो एसेट्स ही है, आप सबको पता ही है। इन्वेस्टमेंट से अगर प्रॉपर्टी ली तो ये एसेट है। स्टॉक दैट पे डिविडेंड्स की अगर बात की जाए ये भी एसेट है। बिजनेस की अगर बात की जाए सबसे बड़ा एसेट है।